इस स्लाइड में आज हम जानते हैं कि सेफ्टी बेल्ट बोले तो FBH, शॉर्ट में उसको हम लोग FBH बोलते हैं, और इसका जो है फुल फॉर्म होता है फुल बॉडी हार्नेस। तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, किस फील्ड में करते हैं और किसके लिए करते हैं, और क्यों फुल बॉडी हार्नेस जरूरी रहता है। हर कॉन्ट्रैक्टर को रिक्वायरमेंट होता है फुल बॉडी हार्नेस का, जो वर्क पैलेस पे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इसके बारे में जानेंगे। ओके, इस स्लाइड में हम ये जानते हैं कि भारत सुरक्षा बेल्ट कंपनियां, ठीक है ना, कौन कौन सी है और क्यों इसको अप्रोच करती है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है समान रूप से उपयोग की जाने वाली भारत में 3M, हॉनीवेल और करम सेफ्टी जैसे ब्रांड सुरक्षा बेल्ट और हार्नेस के लिए प्रसिद्ध है, जो उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि इसका जो क्वालिटी रहता है वो हैवी क्वालिटी रहता है और सुरक्षा मानकों का पालन पूर्ण रूप से किया जाता है इन ब्रांडों में, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इन्हीं को अप्रोच करती है। थर्ड स्लाइड में जानते हैं परिभाषा, एक्चुअली डिफिनेशन। सुरक्षा बेल्ट और हार्नेस का अर्थ सुरक्षा बेल्ट और हार्नेस, इसमें लिखा हुआ है सुरक्षा बेल्ट या हार्नेस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है जो कार्य के दौरान गिरने से सुरक्षा प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कार्य स्थल पे काम करते हैं, वर्क एट हाइट पे काम करते हैं, तो गिरने से जो उपकरण हमको बजाती है, वो उपकरण का नाम जो होता है फुल बॉडी हार्नेस होता है। इसीलिए हम उसको उपयोग करते हैं गिरने से बचने के लिए। और सेकंड में बोलता है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जैसे कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी एक ऐसा उपकरण होता है जो कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए तैयार किया जाता है, जैसे कि हेलमेट, दस्ताने और सुरक्षा बेल्ट। पीपी का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें छोटा सा एक एग्जांपल दिया गया, हेलमेट, दस्ताना और सुरक्षा बेल्ट। अब क्या है कि कार्यस्थल पे कार्य के अकॉर्डिंग इस पे हम पीपी उपयोग करते हैं। जैसे कि हॉट वर्क के लिए अलग अलग करेंगे, कोल्ड वर्क के लिए अलग करेंगे, ठीक है ना। ये सब क्या है, कार्यस्थल पे होने वाली एक्टिविटी के दौरान किस एक्टिविटी में कौन सा पीपी हमको उपयोग करना है, उसके अकॉर्डिंग हमको पीपी वेयरिंग करना रहता है। तीसरा पॉइंट क्या है, गिरावट सुरक्षा प्रणाली। गिरावट सुरक्षा प्रणाली एक संरचना है जो कार्य करते समय गिरने के जोखिम को कम करने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे विभिन्न सुरक्षा उपकरण शामिल होते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा प्रणाली है जिसको डिजाइन किया गया है किस प्रकार, बटरफ्लाई। जैसे हम लोग अगर सेफ्टी बेल्ट वेयरिंग करके अगर फॉल होता है, गिरते हैं, तो उसको क्या हमको बटरफ्लाई जैसा वो शॉक का जरूरत रहेगा, वो खुल जाएगा, हम वो क्या है उस पर लटक जाएंगे। तो उससे क्या होता है, हमारा सेफ पोजीशन एक हो रहता है, जिससे हम उसको रेस्क्यू कर आसानी से रेस्क्यू करके हम लोग सेफली नीचे उतर ग्राउंड फ्लोर पे आ सकते हैं। फोर्थ स्लाइड में हम जानते हैं कि लागू कोड और मानक। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड IS 3521 इनिशियल फॉर सेफ्टी कंप्लायंस। इसका मतलब ये है कि भारत का एक ऑफिशियल सेफ्टी स्टैंडर्ड है जो हम सेफ्टी बेल्ट और हार्नेस की क्वालिटी को तय करता है। जैसे कि मजबूत मटेरियल और प्रॉपर डिजाइन की जरूरत होती है ताकि वर्कर अगर उस सेफ्टी बेल्ट को पहने तो वो एक अप्रूव्ड सेफ्टी बेल्ट हो, ताकि वो वर्क पैलेस पे किसी प्रकार के एक्सीडेंट में कंसीडर ना करे। इसीलिए हम ये भारत का ऑफिशियल स्टैंडर्ड सेफ्टी बेल्ट का ही यूज करते हैं। सेकेंड हमारा जो है टॉपिक ओसा 1926.502 क्रिटिकल रेगुलेशन फॉर फॉल प्रोटेक्शन मेजर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ओसा, सबसे पहले हम जानेंगे ओसा का फुल फॉर्म क्या था, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ओसा 1926.502 ये कंस्ट्रक्शन साइट के लिए इम्पोर्टेंट रूल है। क्या है, कंस्ट्रक्शन साइट का इम्पोर्टेंट रूल है, जो फॉल प्रोटेक्शन देना एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है होती है, जैसा कि गार्डरेल हो गया, सेफ्टी नेट हो गया, हार्नेस हो गया, ठीक है ना। जरूरी ट्रेनिंग देना भी साइट लेवल पे हमारे लिए बेनिफिट होता है। सिंपल लाइन में हम कह सकते हैं कि वर्कर को गिरने से बचाने के लिए ये जरूरी होता है। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, ANSI Z359 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर पर्सनल फॉल प्रोटेक्टिव सिस्टम, फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम। इसका मतलब ये होता है, यह एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जो कि पर्सनल फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम का स्टैंडर्ड है। हार्नेस, लेनियार्ड, कॉन्ट्रैक्टर के लिए रूल, इक्विपमेंट स्ट्रॉन्ग और टेस्टिंग होना जरूरी है, ठीक है ना। रेगुलर इंस्पेक्शन होना जरूरी है। ये कौन बोलता है, ये हमारा अमेरिकन नेशनल
स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट बोलता है कि जब हम कार्यस्थल पर अगर सेफ्टी बेल्ट का उपयोग है तो उसको हम डेली बेसिस पे उसका इंस्पेक्शन करेंगे। इसका मतलब ये होता है सिंपल भाषा में, ANSI बताता है कि फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कैसा होना चाहिए, किस कंडीशन में होना चाहिए ताकि हम प्रॉपर वे में यूज कर सकें। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि ISO और 10333 इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी हार्नेस यूजेस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को तय करती है, जैसे कि इंटरनेशनल सेफ्टी गाइडलाइंस। इसमें कौन कौन सा गाइडलाइंस होते हैं? सेफ्टी हार्नेस का सही यूज सिखाता है। कौन सिखाता है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमको सिखाता है कि हम सेफ्टी हार्नेस को सही तरीके से कैसे यूज करें, जैसे कि टेस्टिंग करना, सेफ्टी बेल्ट का टेस्टिंग करना और मेंटेनेंस जरूरी ग्लोबल लेवल पर एक्सपेक्टेबल स्टैंडर्ड है। क्या है मतलब? इसका कहने का मतलब ये है कि जो हम सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं उसका टेस्टिंग प्रॉपर वे में होना चाहिए, मेंटेनेंस प्रॉपर वे में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल लेवल का एक्सेप्ट पॉइंट है, ठीक है ना। इसको ग्लोबल लेवल ने इसको एक्सेप्ट स्टैंडर्ड में प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि हार्नेस, ISO बताता है कि हार्नेस को सही तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। ये जो है हमारा 4 पॉइंट में जो हमारा ये सिंपल 4 पॉइंट है, तो इसमें हम लोग शॉर्ट टर्म में इसका एक्सप्लेनेशन देखे हैं, ठीक है। मैं इसका एक दूसरा नेक्स्ट चैप्टर बनाऊंगा जिसमें हम फुल डिटेल से इसके बारे में और अच्छे तरीके से जानेंगे। फिफ्थ स्लाइड में हम ये जानते हैं कि सेफ्टी बेल्ट का भाग कौन कौन से होते हैं, इनका नाम क्या होता है। जैसे कि हम फोटो भी अटैचमेंट किए हुए हैं। डी रिंग अटैचमेंट पॉइंट सिक्योर द हार्नेस। ये क्या होता है? ये एक मेटल का रिंग होता है जो अटैचमेंट पॉइंट होता है, यहीं पे लेनार्ड कनेक्शन किया जाता है। क्या कहते हैं? लेनार्ड का कनेक्शन किया जाता है। किस में? तो मेटल के रिंग पॉइंट में, जैसे कि हम फोटो में देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? लेनार्ड कनेक्टिंग रोप डेट लिंक टू द एंकोरिंग। इसका मतलब ये है, यह एक रोप या स्ट्रेप होता है, ठीक है ना, वर्कर के हार्नेस को एंकरिंग सपोर्टिंग पॉइंट से जोड़ता है, फॉल होने पर वर्कर को गिरने से रोकता है। सिंपल लाइन में हम बोल सकते हैं लेनार्ड वर्कर का सेफ्टी पॉइंट से जोड़कर सुरक्षित रखता है। क्या करता है? जो भी लेनार्ड है वर्कर को सेफ्टी पॉइंट से जोड़ कर रखता है। ये क्या होगा? लेनार्ड स्नैप हुक, लॉकिंग हुक दैट इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यह एक लॉकिंग हुक होता है जो ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम के साथ आता है। गलती से खुलने, जैसे क्या होता है इनकेस कभी कभी गलती से खुल जाता है तो ये उसी गलती से खुलने से बचाता है। मतलब गलती अगर हो भी गया तो भी उसको प्रोटेक्ट करता है, खुलने नहीं देता है, जिसको हम स्नैप हुक स्ट्रॉन्ग लॉक देता है ताकि वो एक कनेक्शन जो है वो ना खुल पाए। तो ये कौन सा है? हमारा स्नैप हुक होता है। कैराबिनर एक कनेक्टर यूज्ड फॉर क्विक अटैचमेंट होता है। इसका मतलब जल्दी और आसानी से अटैच करने के लिए यूज होता है। यह बहुत रिवेबल होता है। सिंपल लाइन में हम कह सकते हैं कि जल्दी और सुरक्षित कनेक्शन के लिए इसे यूज करते हैं। वेबिंग, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वेबिंग। यह स्ट्रॉन्ग पॉलिस्टर स्ट्रैप होता है जो पूरा हार्नेस इन्हीं से बनता है। वर्कर का वजन संभालता है। जैसे सिंपल लाइन में भी बोल सकते हैं वेबिंग हार्नेस का असली ताकत होता है। क्या होता है? वेबिंग हार्नेस का असली ताकत होता है। जैसे हम स्ट्रैप जो बोलते हैं, जो हमारा पट्टा रहता है, वो एक असली ताकत होता है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है बकल एडजस्टमेंट सिस्टम फॉर द, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करता है? बकल एक सही फिटिंग देकर सेफ्टी बढ़ाता है। क्या करता है? सही फिटिंग देकर सेफ्टी बढ़ाता है। शॉक ऑब्जर्वर, फॉल होने पर झटके इम्पैक्ट को कम करता है। बॉडी पर लगने वाली फोर्स को रिड्यूस करता है, जैसे कि इंजरी से बचाता है। शॉक ऑब्जर्वर का मतलब यही होता है, गिरने के झटके को कम करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शॉक ऑब्जर्वर में उसको कंसीडर करते हैं। और देखेंगे अगर कोई भी पॉइंट अगर हमारा मिस होता है तो इसमें क्या है कि इससे हम फोटो के माध्यम से भी लेनार्ड को पहचानेंगे। क्या होता है? हुक कैसा होता है, वेविंग कैसा होता है, बकल कैसा होता है, ठीक है ना, लेनार्ड कैसा है, डी रिंग कैसा होता है, स्ट्रेप क्या है, एडजस्टेबल पॉइंट किसको बोलते हैं, ये सब हम ये जो फोटो अटैचमेंट हुआ है इसके माध्यम से हम एक बार रिव्यू कर सकते हैं।
सिक्स स्लाइड में देखते हैं कि फुल बॉडी हार्नेस प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द इंटायर बॉडी। इसका मतलब ये होता है कि पूरे शरीर को सपोर्ट देने वाला सेफ्टी इक्विपमेंट होता है, जैसे कि शोल्डर हो गया, चेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, लेग हो गया, कवर करता है। इन जितने भी पार्ट्स होते हैं हमारा, इनको कवर करता है। फॉल होने पर बॉडी का वेट इनवेलप डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे बॉडी का वेट हमारा सर्कुलेशन अलग अलग पोजीशन में उसको सर्कुलेट करता है, ताकि एक ही पोजीशन में हमारा भार जो है ना आए। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, सिंगल लैनियार्ड कनेक्ट द वियर टू ए सिंगल एंकरिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये एक सिंगल लैनियार्ड है, हार्नेस को एक ही एंकरिंग पॉइंट से जोड़ता है। सिंपल में बोल सकते हैं, सिंपल और बेसिक फॉल प्रोटेक्शन देता है। मूवमेंट के दौरान डिस्कनेक्ट करना पड़ सकता है, जैसे कोई भी मोमेंट के दौरान हो, इसको हम डिस्कनेक्ट आसानी से कर सकते हैं। सिंपल लाइन में बोल सकते हैं, सिंगल लैनियार्ड का पॉइंट से जोड़कर सेफ्टी देना होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, डबल लैनियार्ड 100% टाई ऑफ इंश्योर द कंटिन्यूअसली फॉल प्रोटेक्शन व्हाइल मूविंग। ठीक है। अब इसका मतलब है इसमें दो लैनियार्ड होता है। कितना होता है, दो लैनियार्ड होता है। डबल लैनियार्ड का मतलब होता है कि दो लैनियार्ड, यह हमेशा कनेक्ट रहता है दूसरे मोमेंट के लिए, वर्कर हमेशा सेफ रहते हैं। सिंपल लाइन में हम इसको ये भी बोल सकते हैं, डबल लैनियार्ड में वर्कर हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। कभी भी हम यूज क्या करेंगे, डबल लैनियार्ड का ही यूज करते हैं, जिससे क्या है कि हमको उससे बेनिफिट प्रॉपर 100% अचीवमेंट मिले। रिएक्टेबल लाइफलाइन SRL ऑटोमेटिक एडजस्टेबल फॉर द यूजर मोमेंट ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वर्कर के मोमेंट के अनुसार रोप खुद एडजस्ट हो सकता है। फॉल होने पर तुरंत लॉक हो जाता है। जैसे क्या है कि अगर फॉल होता है तो तुरंत तो वो लॉक ऑटोमेटिक हो जाता है। SLR मूवमेंट के साथ एडजस्ट होकर फॉल को तुरंत रोकता है SLR। इसीलिए हमें SLR को प्रॉपर वे में चेकिंग करना रहता है, किया जाता है कि ये हमारा जो है डिवाइस जो है प्रॉपर वे में मेंटेन है कि नहीं है। यूज करने से पहले हम इसको एक बार मैनुअली इंस्पेक्शन कर लेते हैं। 7th स्लाइड में हम ये जानते हैं कि जैसे कि वर्क एट हाइट पर जब हम काम करते हैं तो उसके दौरान हमको क्या क्या आवश्यक चीज़ें जो है उसको हमको साइड पे मेंटेन करना रहता है। जैसे कि हम सपोज डेट मान लेते हैं कि वो स्काफ फोल्डिंग पे हमारा काम चलेगा, तो स्काफ फोल्डिंग हमारा फुली सर्टिफाइड है या नहीं, इसको चेक करना। जो बंदे वर्क एट हाइट पे काम करेंगे उनके लिए वर्क एट हाइट का पास है कि नहीं, उसका परमिट है कि नहीं है। वहाँ पे जब तक हम काम करेंगे वहाँ पे हमारा सेफ्टी स्टूवर्ड, सेफ्टी सुपरवाइजर मौजूद है कि नहीं, साइट सुपरवाइजर मौजूद है कि इन सभी कर्मचारियों के देख रेख में काम हमको करना है। ये जो है हमारे नॉर्मल कार्यस्थल पे होने वाली शर्तें हैं। हमारा 8 स्लाइड में ये है कि डू और डू नॉट सेफ हार्नेस यूज। इसका मतलब ये है क्या हम करेंगे क्या नहीं करेंगे, कार्यस्थल पे क्या करना है क्या नहीं करना। ऑलवेज इंस्पेक्ट योर हार्नेस बिफोर यूज एंड इंश्योर फिट प्रॉपरली। इसका मतलब ये है कि जब भी हम फुल बॉडी हार्नेस का उपयोग करेंगे तो उससे पहले हमको क्या मैनुअली इंस्पेक्शन कर लेना है कि ये फिट है प्रॉपर वे में कि नहीं है, कहीं तो कटा फिटा तो नहीं है। जैसे काफ़ी साइडों पे क्या होता है, हम सेफ्टी बोल्ट को कंटेनर में स्टॉक कर देते हैं, वहाँ पे चूहा रहते हैं, वो सेफ्टी बेल्ट को कटिंग कर देते हैं, धागा कटिंग कर दिए, ठीक है ना, और या कोई भी हैवी मटेरियल उस पर ला के रख दिया तो उससे भी लैनियार्ड जो हमारा डैमेज होता है। तो उसको सबसे पहले सुबह हम क्या करेंगे, पैलेस पे जाने से पहले हम उसको एक बार प्री इंस्पेक्शन कर लेंगे। यूज सर्टिफाइड इक्विपमेंट, और उसमें जो है वह उस पर हमारा सर्टिफाइड टैग लगा है कि नहीं है, डबल हुक है कि नहीं है, मैक्सिमम सेफ्टी वाइल अवॉइडिंग डैमेज हार्नेस, लूज फिटिंग। अगर उसमें हमारे शरीर में वो लूज फिटिंग हो रहा है, किसी प्रकार से वो मेल्टिंग हो गया है, मतलब उसका जो भी स्टेप बोल सकते हैं, जो बेल्ट उस सेफ्टी बेल्ट में यूज होता है वो किसी प्रकार से अगर वो रोस्टेड हो गया हो या फैल गया हो, तो उस प्रकार का कंडीशन में हम सेफ्टी बेल्ट को रिजेक्ट कर देंगे और एक नया सेफ्टी बेल्ट इशू करा के फिर आफ्टर देन हम जॉब को री स्टार्ट करेंगे। और
9th स्लाइड में हमारा ये है कि इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। इसमें क्या है कि वेबिंग में कोई कटा फटा ना हो, सिलाई में कोई क्षति या कमजोरी ना हो, डी रिंग की स्थिति सही या विकृत। जैसे कि मैं अभी 8 स्लाइड में बताया कि कोई भी किसी प्रकार का अगर हम बेल्ट यूज करते हैं उसमें किसी प्रकार का कटा फिटा रोस्टेड हो गया, या जो उसमें सिलाई है वो सिलाई अगर उभरा हुआ हो, ठीक है ना, या डी रिंग की स्थिति इधर उधर हो, रोस्टेड हो, कमजोर हो गया हो पानी में भीगने से, ठीक है ना, तो उस समय में क्या करेंगे, उसको हम यूज नहीं करेंगे। इसका प्रॉपर हम एक अपने जो भी हमारा वहाँ पे ऑफिसर रहेंगे उससे हम चेकलिस्ट उसको प्रोवाइड कराएंगे, चेकलिस्ट भरेंगे ताकि जो है हमारा ये एक रिटन डॉक्यूमेंट हो जाएगा और इसके माध्यम से हम काम करेंगे। 10th स्लाइड में हम ये जानेंगे कि सेफ्टी बेल्ट को कैसे हमको स्टॉक करना है और किन किन चीज़ों से बचाना है ताकि जो है हमारा कंपनी भी प्रॉफिट में रहे, क्योंकि ये एक हमारा सेफ्टी ही नहीं, सेफ्टी के साथ साथ हमको कंपनी को भी प्रॉफिट वे में लेके जाना रहता है। तो ये सब सारी चीज़ों उनको हम कैसे स्टॉक करेंगे, किन किन चीज़ों से बचाएंगे ताकि जो है हमारा सेफ्टी बेल्ट से अच्छे कंडीशन में रहे, काफ़ी लंबे समय तक इसका हम वेयरिंग कर सकें, लाभ उठा सकें। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में हमारा दिया गया है कि सूखे जगह पर रखना। क्यों हम इसको सूखे जगह पर रखते हैं, क्योंकि अगर इसको हम भीगे जगह पर रखेंगे तो ये सड़ेगा, गलेगा, ठीक है ना, तो ये क्या इसका लास्टिंग कम हो जाएगा। और धूप से बचा के रखना है और तापमान नियंत्रण करके रखना है। इससे क्या है कि हम अगर उसको गीले बेल्ट को अगर बारिश के मौसम में छोड़ देते हैं यार्ड में, अगर वो बारिश आया, उस पर धूप लगा, फिर बारिश में भीगा, फिर धूप लगा, उससे क्या है बेल्ट हमारा डैमेज होता है। इसका जो है लास्टिंग ज़्यादा समय तक नहीं चलता है और ये कभी भी मतलब हमारे साथ अनवांटेड एक्सीडेंट कर सकता है, मतलब ये बता के नहीं, कभी भी ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए हमको एक सेफ डिस्टेंस में इसको रखना है, रासायनिक संपर्क से बचा के रखना है, ठीक है, सुरक्षित दूरी बनाए रखना है, सही तरीके से इसको हैंगिंग पोजीशन में, ऐसा नहीं कि हम यूज किए और ला के कंटेनर में फेंक दिए, वैसा कुछ नहीं करना है। इसको एक सेफ स्टैंड प्रोवाइड कराना है ताकि इसको हम प्रॉपर एंकरिंग करें और हम सुबह जब हम फिर वर्क पैलेस पे काम करने के लिए हैं तो इसको आसानी से हम अचीव कर पाएँ और प्री इंस्पेक्शन कर पाएँ, फ्री फॉल और स्विंग जैसे खतरों से सावधान रहें, ठीक है। और ओके, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। स्लाइड नंबर 11 में हम जानेंगे कि रेस्क्यू प्लान क्या होता है और क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से बंदे शामिल होते हैं रेस्क्यू प्लान में, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, आपातकालीन बचाव टीम उपलब्ध होना चाहिए। बचाव किट हमेशा साथ में रखना आवश्यक है। बचाव का समय 10 से 15 मिनट के भीतर होना चाहिए। देखिए, पहला टॉपिक हमारा क्लियर करता है आपातकालीन बचाव टीम उपलब्ध होना चाहिए। कोई भी हम वर्क एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि वर्क एट हाइट पे हम एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पे एक हमारा टीम होता है, रेस्क्यू टीम, वो वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। एनी टाइम कभी भी हमारा जो भी है खतरा जो है बोल के नहीं आता, इसीलिए वो टीम हमारा वर्क पैलेस के पास ही इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट बोलता है बचाव किट, और ऐसा बचाव किट जो है हमारा रेस्क्यू किट जो है उसको साथ में वहाँ पे वर्क एट हाइट पे जो वर्क एक्टिविटी हो रहा है वहाँ पे हम उसको रखते हैं ताकि अगर कोई भी एक्सीडेंट हो या रेस्क्यू करना हो तो हम उसको तुरंत कर सकें, कम से कम समय, जितना कम समय लगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो रेस्क्यू प्लान ऐसा नहीं है कि हमारा केवल सेफ्टी बेल्ट के चैप्टर में ही है, हर एक सेफ्टी के लाइन में हो गया, कन्फाइंड स्पेस में हो गया, जो भी हमारा एक्टिविटी चलता है वर्क पैलेस पे, हर चीज़ पे हमारा रेस्क्यू प्लान होना एक कंपलसरी है। रेस्क्यू प्लान कौन करता है, वहाँ पे क्या बहुत सारे बंदे का ये भी क्वेश्चन रहता है, क्या रेस्क्यू प्लान EHS ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेस्क्यू के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन है वही रेस्क्यू कर सकता है, जिसका जो रोल है वही वर्क पैलेस पे उस रोल को एक्टिवली अपना जॉब कर सकता है, ना कि वहाँ पे कोई रेस्क्यू कर सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या होता है। जैसे क्या कि सेफ्टी हार्नेस केवल एक विकल्प नहीं है, बहुत सारे का क्वेश्चन आता है
कि सेफ्टी हार्नेस क्या है, सेफ्टी हार्नेस एक विकल्प है, ऐसा कुछ नहीं है। सेफ्टी हार्नेस विकल्प नहीं है, यह एक अनिवार्य है। जैसे हम वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं तो इसके लिए हम ये सेफ्टी बेल्ट हमारे लिए कंपलसरी है। सही तरीके से उपयोग करके हमें जो शून्य गिरावट, जैसे जीरो इन एक्सीडेंट, जीरो गिरावट को हम जो प्रोटेक्ट करते हैं कार्यस्थल पे, वो सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ठीक है, वर्क एट हाइट पे हम सेफ्टी बेल्ट एक हमारा विकल्प नहीं है कि हम सेफ्टी बेल्ट लेकर गए ऊपर रख दिए, उसको वियरिंग ना किए। अगर इन केस हमारा पैर स्लिप होता है, ट्रिप होता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो बंदा जो खड़ा है वो एकदम एज किनारे पे खड़ा है, अगर इसका पैर स्लिप हो, अगर वो सेफ्टी बेल्ट ना पहना हो तो डायरेक्ट नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, फेटल एक्सीडेंट होगा, ऑन द स्पॉट होगा ना। इसीलिए यह एक विकल्प नहीं है, ये एक हमारे लिए प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ठीक है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है, इसको हमको कभी भी बाईपास नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमारा EHS पर्सन साइड पे रहेगा और आपको बोलेगा कि आप सेफ्टी बेल्ट लगाओ, तो ऐसा उनसे डर के हमको सेफ्टी बेल्ट वेयरिंग नहीं करना है। अपने बचाव के लिए सेफ्टी बेल्ट को उपयोग करना है।